सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 19 जिसका नाम है निबंध लेखन। इधर देखिए, यानी ऐसे राइटिंग। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पत्र लेखन सीखा था, आज हम सीखेंगे निबंध लेखन। किसी विशेष विषय पर अपने भावों एवं विचारों को लिखकर व्यक्त करना ही निबंध कहलाता है। सुंदर, प्रभावशाली एवं कलात्मक निबंध निरंतर अभ्यास तथा शब्द ज्ञान द्वारा ही लिखे जा सकते हैं। इसलिए इस कला को निखारने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना होगा, तभी हम एक सुंदर निबंध लिख सकेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले निबंध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एसे। एक ऐसा विषय जिस पर हम अपने भावों एवं विचारों को क्रमबद्धता के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसे निबंध कहते हैं। निबंध लेखन हेतु कुछ विशेष सुझाव। सर्वप्रथम हमें अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करना चाहिए। हमें अपनी पुस्तकों से निबंध पढ़कर लेखन विधि द्वारा लिखने का प्रयास करना चाहिए। निबंध लिखते समय विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। सरल, स्पष्ट मुहावरे भाषा एवं छोटे छोटे वाक्यों में निबंध लिखना चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो बच्चों, निबंध लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आइए कुछ निबंध पढ़ते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा निबंध किस प्रकार लिखे जाते हैं। पहला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण। बढ़ता प्रदूषण आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारे पर्यावरण में प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति का सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। इस धरती पर उगने वाला अन्न हमारे लिए जहर बन जाए और अमृत तुल्य जल को पीना तो दूर, उसमें नहाना धोना भी संभव ना रहे। यह स्थिति तो आ रही है कि पृथ्वी से निकलने वाला पानी अधिकांशतया पीने योग्य नहीं रह गया है। जगह जगह बोतल बंद पानी बिकता हुआ इस बात का प्रमाण है कि बात आज बढ़ते जल प्रदूषण की नहीं, अपितु अन्य कई प्रकार से चिंता का कारण बनता जा रहा है। जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण की बात करें तो कई विषैली गैसें वायु का संगठन बिगाड़ रही हैं। हानिकारक गैसों के कारण लोगों को सांस लेने संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण को हम अनियंत्रित शोर के रूप में देखते हैं। शोर की ऊंचाई खतरनाक सीमा को पार करके लोगों में बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि रोग बढ़ा रहे हैं। मिट्टी से अधिक फसल उगाने के चक्कर में अनेक प्रकार के रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पैदावार तो बढ़ गई पर भूमि बंजर होने लगी। रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति ही नहीं बढ़ी, लेकिन उसका दोहन बढ़ा है। इसके कारण भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। बिजली की तेज और आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी प्रदूषण पैदा कर रही है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनसे खतरे को कम किया जा सकता है। जैसे मशीनों की मरम्मत सही समय पर करना, नदियों के जल में शहरों का मल, कूड़ा करकट और रासायनिक कचरा न डालना, शोर कम करना, अधिक चमक वाले स्थानों से दूर रहना आदि। अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी हमारी पृथ्वी हरी भरी और सुखद बनी रह सकेगी। मानव और अन्य जीवों के लिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। ये था बच्चों प्रदूषण पर एक निबंध। देखिए, आपको एक और निबंध दिया गया है जो कि है पिकनिक का एक दिन। किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें व्यावहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मेरे पिताजी चिड़ियाघर दिखाने लेकर गए। रविवार को प्रातः काल हम ठीक 10 बजे चिड़ियाघर के टिकट घर पर पहुंचे और टिकट लेकर चिड़ियाघर में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही रंग बिरंगी चिड़ियों की चहचहाहट सुनी। बगुले और बत्तखें पानी में तैरते देख ऐसा लगा कि वो सभी हमारा स्वागत कर रहे हैं। सफेद, काले और चितकबरे खरगोश हरी व मुलायम घास पर बिना हमसे डरे घूम रहे थे। कुछ ही दूरी पर अलग अलग पिंजरों में हमने कोयल, कबूतर, बाघ और बड़े से जंगल में शेर को भी देखा।
जिसको चारों तरफ से लोहे के पिंजरों में रखा गया था। हमने वहां आइसक्रीम और पॉपकॉर्न का लुत्फ उठाकर लंगूर, कंगारू, बंदरों को भी पिंजरे में उछल कूद करते देखा। चिड़ियाघर के बीचों बीच एक स्विमिंग पूल था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, उसमें घड़ियाल और मगरमच्छ थे। चिड़ियाघर की सैर कर हम पूरी तरह आनंद और प्रफुल्लित थे। वह मनोरंजन मात्र ही नहीं बल्कि ज्ञानवर्धक भी था। हमने तरह तरह के पशु पक्षियों के संबंध में अनेक जानकारियां प्राप्त की। ये था बच्चों पिकनिक का एक दिन पर निबंध। एक और देखिए, आपको एक और निबंध दिया गया है जो कि है हमारे राष्ट्रीय पर्व। हमारे राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र के गौरव से जुड़े होते हैं। ये राष्ट्रीय एवं राष्ट्रभक्ति की भावना तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा प्रथम राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तीसरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म से जुड़ा है। और चौथा, बाल दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तभी से देश के विद्यालयों, राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालय, प्रमुख स्थल पर झंडा फहराते हैं। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर राष्ट्र ध्वज फहराकर देश के नाम संदेश देते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को देश का नया संविधान लागू हुआ था। इस दिन तिरंगा फहराया जाता है और इंडिया गेट पर भव्य झांकियां एवं अनेक राज्यों से उनकी कलाकृति की अद्भुत नृत्य झांकियां द्वारा प्रदर्शित होती हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने सत्य अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराया। गांधी जी ने देश के लिए नमक आंदोलन करके देश का मनोबल बढ़ाया था। ऐसे महापुरुष के बताए रास्ते पर चलने का हमें संकल्प लेना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1879 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। पंडित जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्र पर्व हमें यह संदेश देते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की उन्नति से हमारी उन्नति है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का हमें ठीक ढंग से पालन करना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक और निबंध देखिए, अनुशासन का महत्व। किसी भी देश की उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। नागरिकों के विकास व प्रगति के लिए अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशासन युक्त व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन के नियमों के पालन से सुव्यवस्था बनी रहती है तथा समाज उन्नति की तरफ कदम बढ़ाता है। समस्त प्रकृति हमारे सामने अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत करती है। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक है। खेल कूद, पढ़ाई आदि सभी क्षेत्रों में अनुशासन और मेहनत के बल पर उन्नति प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थी के जीवन में तो अनुशासन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई तथा अपने समस्त कार्य पूर्ण करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन की शुरुआत परिवार से होती है तथा विद्यालय में इसका विकास होता है। सच्चा अनुशासन मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर सच्चा मनुष्य बनाने में सहायक होता है। हमें स्वयं अनुशासन में रहते हुए दूसरों को भी अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये थे बच्चों कुछ निबंध जो हमने पढ़े। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।